लेकिन उससे पहले कि वो उसे बुरी तरह से मारता, यहाँ पर विल और उसके पिता सीजर को बचा लेते हैं। विल पड़ोसी को समझाने की कोशिश करता है कि ये सिर्फ खेलने की कोशिश कर रहा था, इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है। पड़ोसी कहता है कि ये मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है और अगर ये बंदर का बच्चा दोबारा यहाँ पर आया तो मैं इसे मार दूंगा। यहाँ पर सीजर के पैर पर चोट लग गई होती है, इसलिए विल उसे डॉक्टर कैरोलिन के पास ले जाता है और जब कैरोलिन उसका इलाज करती है तो उसे पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि सीजर विल से इशारों में बात कर रहा होता है। जल्द ही विल और डॉक्टर कैरोलिन की आपस में दोस्ती हो जाती है। कैरोलिन को सीजर बहुत पसंद आ जाता है, इसलिए वो विल के घर आना शुरू कर देती है, जहाँ उसे पता चलता है कि सीजर हमेशा घर पर रहता है, उसे बाहर नहीं ले जाया जाता, इसलिए सीजर हमेशा खिड़की से बाहर देखता रहता है। कैरोलिन विल से कहती है कि हमें उसे बाहर ले जाना चाहिए। विल को ये आइडिया पसंद आया और अगले दिन विल और कैरोलिन सीजर को पास के एक जंगल में ले गए जिसका नाम रेडवुड है। वह खूबसूरत जंगल सीजर के लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। सीजर को ये जगह बहुत पसंद आई और इसी तरह से 2 साल और बीत जाते हैं। अब विल और कैरोलिन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हैं। सीजर भी अब बड़ा हो चुका है और ये लोग हमेशा उस जंगल में आते। एक दिन जब ये लोग रेडवुड जंगल में होते हैं तो वहाँ एक फैमिली आती है जिनके पास एक डॉग होता है जिसके गले में पट्टा बांधा गया होता है। वह डॉग सीजर पर भौंकने लग जाता है जिसे देखकर सीजर बहुत ज्यादा मायूस हो जाता है। सीजर इसलिए मायूस नहीं होता कि डॉग ने उस पर भौंका, बल्कि वो डॉग के गले में पट्टा देख लेता है और पट्टा तो उसके गले में भी विल ने बांधा था। वो विल से इशारे में पूछता है, क्या मैं तुम्हारा कोई पालतू जानवर हूँ? जिस पर विल जवाब देता है, नहीं तुम पालतू नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। पर सीजर अब समझदार हो चुका था, वो अपने बारे में जानना चाहता था कि वो कौन है और कहाँ से आया है। इसलिए विल सीजर को अपनी लैब के बाहर ले जाता है और बताता है कि तुम्हारी मॉम यहाँ पर थी, हमने उसके ऊपर एक दवा का इस्तेमाल किया था और उसी दवा की वजह से आज तुम इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अब सीजर को अपने बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इसके बाद ये लोग घर आते हैं जहाँ पर विल के पिता को दिखाया जाता है जिनकी अल्जाइमर बीमारी अब वापस पहले जैसी हो चुकी है। वो चम्मच के उल्टे तरफ से खाना खाने लगा। विल समझ गया कि अब इस दवा ने उसके पिता के दिमाग पर असर करना छोड़ दिया है। इस बात से विल बहुत परेशान होता है और जब विल काम पर गया होता है तो विल के पिता का गाड़ी चलाने का मूड हो जाता है, लेकिन अल्जाइमर बीमारी की वजह से वो भूल चुके होते हैं कि गाड़ी को ड्राइव कैसे किया जाता है। जब वो कार स्टार्ट करता है तो उसे कार कंट्रोल नहीं हो पाती, इसलिए वो सीधा जाकर अपने पड़ोसी की गाड़ी को टक्कर मार देता है। पड़ोसी जब यह सब कुछ देखता है तो वो जल्दी से बाहर आ जाता है। ये वही पड़ोसी है जिसने कुछ साल पहले सीजर को मारा था और अब वो विल के पिता को कॉलर से पकड़कर गाड़ी से बाहर निकालता है, उन्हें मारने लगता है। तभी अचानक खिड़की से सीजर की नजर उन पर पड़ती है और जब वह देखता है कि उनका पड़ोसी विल के पिता को मार रहा है तो वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो बाहर आता है और उस पर हमला कर देता है। सीजर इतना गुस्से में आ गया होता है कि वो उस पड़ोसी की उंगली काट लेता है, जिसके बाद उनका पड़ोसी विल के चिंपैंजी सीजर पर कोर्ट में केस करता है। इसीलिए कोर्ट ये फैसला करती है कि अब सीजर को घर पर नहीं रखा जा सकता। तब यहाँ एनिमल कंट्रोल टीम आती है और वो सीजर को उस जगह ले जाते हैं जहाँ पर और भी चिंपैंजीज रहते हैं। सीजर को लगा कि वो यहाँ घूमने के लिए आया है, इसलिए वो एक्टिविटी हॉल को देखकर खुश था, लेकिन उसे पता नहीं था कि अब वो यहाँ हमेशा के लिए कैद रहने वाला है। सीजर जब विल को यहाँ से जाते देखता है तो वो उसके पास दौड़कर आता है, लेकिन अब सीजर उस जगह में कैद हो चुका था। सीजर विल के पास आया और शीशे के दूसरी ओर से इशारे करने लगा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, लेकिन विल मजबूर है और वो कहता है कि तुम्हें अब यहीं पर रहना होगा। इस बात से सीजर को बहुत दुख होता है और विल उसे यहीं पर छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ विल के पिता को दिखाया जाता है जो एक बार फिर पूरी तरह से अल्जाइमर के शिकार हो चुके हैं और विल अब पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दवा बनाएगा ताकि वह अपने पिता की बीमारी को हमेशा के लिए ठीक कर दे। विल यह बात अपने बॉस को बताता है कि वह दवा जो मैंने पहले बनाई थी मैंने अपने पिता के ऊपर इस्तेमाल